द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पंचम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। शकुंतला कहती है, क्रोध के साथ नीच तू अपने हृदय के समान ही सबको समझ रहा है। धर्म के चोगे को धारण करने वाले तिनकों से ढके हुए कुएं के समान तुम्हारा अनुकरण अन्य कौन करेगा। राजा मन में कहता है, मेरी बुद्धि को संदेह से युक्त करता हुआ इसका यह क्रोध छल रहित सा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मई एव विस्मरण दारुण चित्त व्रतो व्रतम रह प्राणम अप्रतिपद्यमाने भेदात भ्रुवो कुटिलयोर अतिलोहिताक्ष्या भग्नम शरासनम इव अतिराशुरो स्मरस्य। विस्मरण दारुण चित्तव्रतो, विस्मृति के कारण कठोर मनोवृत्ति वाले मई एव मेरे द्वारा ही रह एकांत में व्रतम संपन्न हुए प्रणयम प्रेम को अप्रतिपद्यमाने स्वीकार न करने पर अतिरुषा अत्यंत क्रोध के कारण अतिलोहिताक्ष्या अत्यधिक लाल नेत्रों वाली अनया इस शकुंतला ने कुटिलयो तिरछी भ्रुवो भेदात बोहों को चढ़ाकर स्मरस्य शराशनम भग्नम ये मानो कामदेव के धनुष को ही तोड़ दिया है। अर्थात विस्मृति के कारण कठोर मनोवृत्ति वाले मेरे द्वारा ही एकांत में संपन्न हुए प्रेम संबंध को स्वीकार न किए जाने पर अत्यधिक क्रोध के कारण लाल नेत्रों वाली शकुंतला ने अपनी तिरछी बोहों को चढ़ाकर मानो कामदेव का ही धनुष तोड़ दिया है। इस श्लोक के भग्नम अपी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा के मूल में आपत्ति है, अतएव सापनोह उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्रों का अत्यधिक लाल होने का कारण क्रोध है, अतः पदार्थ हेतु काविलिंग अलंकार है। यहाँ उत्प्रेक्षा के द्वारा शकुंतला का तात्विक कोप आधिक्य अभिव्यंजित हो रहा है, अतः अलंकार से वस्तु ध्वनि है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वसंतील का छंद है। शकुंतला कहती है, मैं भली भांति दुष्चरित्रा बना दी गई हूँ, जो मैं पुरुवंश के विश्वास से मुख में शहद अर्थात ऊपर से मीठे और हृदय में विष भरे हुए इस राजा के हाथ में जा पड़ी। यह कहकर शकुंतला रोने लगती है। शारंगरव कहता है, इस प्रकार अपने आप की गई अनियंत्रित चपलता दुख देती ही है, अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात संगतम रह अज्ञात हृदयेष्वम वेरी भवती सौहार्द्यम। अतः रह संगतम विशेषात, इसलिए रह एकांत में मिलन विशेषात विशेष रूप से परीक्षा करके कर्तव्यम करना चाहिए। अज्ञात हृदयेषु, अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों के प्रति सौहार्द्यम मित्रता एवं इसी प्रकार वैरी भवती वैर के रूप में बदल जाती है। शारंगरव कहता है कि एकांत मिलन अर्थात प्रेम विवाह विशेष रूप से परीक्षा करके ही करना चाहिए। अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों के प्रति की गई मित्रता इस प्रकार वैर के रूप में बदल जाती है। यहाँ भाव यह है कि किसी भी प्रकार की मित्रता परीक्षण करके ही करनी चाहिए। विशेष रूप से गांधर्व विवाह तो और भी समझकर करना चाहिए। अज्ञात हृदय में की गई मित्रता बाद में शत्रुता के रूप में बदल जाती है, जैसा कि यहाँ हो रहा है। महाकवि भारवी ने भी कहा है, असन मैत्री ही दोषाय कुलच्छाएव सेविता। प्रस्तुत विशेष शकुंतला तथा दुष्यंत के प्रेम के स्थान पर सामान्य प्रेम के वर्णन से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। उत्तरार्ध में स्थित सामान्य से पूर्वार्ध के विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास है। श्लोक का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के प्रति हेतु रूप है, अतः काव्यलिंग है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा प्रत्यावक्त्र छंद यहाँ है। शारंगरव राजा कहता है, हे महानुभावों, इन श्रीमती पर विश्वास के कारण ही दोषयुक्त वचनों के द्वारा मुझे क्यों दुखी कर रहे हो। शारंगरव को ईर्ष्या के साथ कहता है, आप लोगों ने यह अधम नीचतापूर्ण उत्तर सुना। आजन्मनः शाठ्यम अशिक्षितो यह तस्या प्रमाणम वचनम जनस्य पराति संधानम धीयते ये विध्येति ते संतु किलाप्तवाचः। यह जिसने आजन्मनः जन्म से लेकर शाठ्यम धूर्तता अशिक्षिता नहीं सीखी, तस्य जनस्य उस व्यक्ति का वचनम अप्रमाणम वचन तो अप्रामाणिक है, और ये पराति संधानम जो दूसरों को धोखा देना विद्या इति एक विद्या के रूप में अधीयते
सीखते हैं ते वे कील आप्तवाचः संतु वे ही सत्यवादी मानो हो गए हैं। अर्थात शार्ंगधर राजा को कह रहा है कि जिसने जन्म से लेकर आज तक धूर्तता नहीं सीखी उस व्यक्ति का वचन अप्रामाणिक है, और जो दूसरों को धोखा देना एक विद्या के रूप में सीखते हैं उन्हें सत्यवादी माना जाए। इस श्लोक में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता है। आशय यह निकलता है कि शकुंतला का कथन प्रामाणिक है और तुम ही असत्यवादी हो। दुष्यंत तथा शकुंतला रूप विशेष के स्थान पर सामान्य वर्णन के कारण यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। पराति संधानम पर विद्या का आरोप होने से रूपक अलंकार है और अनुप्रास भी है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है और उपजाति छंद है। राजा कहता है, हे सत्यवादी, हमने ऐसा ही मान लिया कि हम ऐसे ही हैं, परंतु इस स्त्री को ठगकर मुझे क्या मिलेगा? शार्ंगधर कहता है, अधोगति। राजा कहता है, पूर्ववंशी राजा लोग अपना अधः पतन चाहते हैं, यह बात विश्वास के योग्य नहीं है। शार्दत्त कहता है, शार्ंगधर, उत्तर देने से क्या लाभ, हम लोगों ने गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया, अब हम लौट चलें। राजा से कहता है शार्दत्त, तद एषा भवतः कांत्या तज्जव एनाम ग्रहाण वा उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। तत् तो एषा भवतः कांता, यह शकुंतला आपकी स्त्री है। एनाम, इसको, तज्जवा ग्रहाण वा, छोड़े या स्वीकार करे, ही, क्योंकि दारेषु पत्नी पर, सर्वतोमुखी, सब प्रकार की पति की ही प्रभुता, उपपन्ना संप्रभुता मानी गई है। यह शकुंतला आपकी स्त्री है, आप इसको छोड़ें या स्वीकार करें, क्योंकि पत्नी पर सब प्रकार की प्रभुता पति की ही मानी गई है। पति का पत्नी पर पूर्ण अधिकार है। अग्नि पुराण में भी कहा गया है, भर्ता ही देवतम स्त्रीणाम भर्ता ही गतिरुच्यते। इस श्लोक के उत्तरार्ध में विद्यमान सामान्य अर्थ से पूर्वार्ध में स्थित विशेष अर्थ का समर्थन होने से यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा पथ्यावक्त छंद है। सभी लोग प्रस्थान करते हैं। तब शकुंतला कहती है, इस धूर्त के द्वारा मैं ठगी गई हूँ, क्या आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं? यह कहकर उनके पीछे जाने लगती है। तब गौतमी कहती है, वस्त शार्ंगधर, करुण विलाप करती हुई इस शकुंतला हम लोगों के पीछे पीछे आ रही है। पति के द्वारा निर्दयता पूर्वक परित्याग कर दिए जाने पर बेचारी मेरी पुत्री क्या करेगी? शार्ंगधर क्रोध के साथ मुड़कर कहता है, अरे दुष्ट, क्या तू स्वतंत्रता का अवलंबन कर रही है? शकुंतला भय के मारे कांपने लगती है। शार्ंगधर कहता है, शकुंतले, यदि यथा वदति शीतीपस्तथा त्वमपि किं पितुर्कुल्यया त्वया, अथ तु वेश्ची शुचि व्रतम आत्मनः पतिकुले तव दास्यमपि शमम। यथा क्षितीप वदति, जैसा राजा कहता है, यदि तुम तथा, यदि तुम वैसी ही असी हो, उत्कुलया, तो कुलंकिनी, त्वया, तुमसे, पितुः किम, पिता को क्या प्रयोजन, अथ तु, और यदि, आत्मनः, अपने, व्रतम, आचरण को, शुचि, पवित्र, वेश्य समझती हो, पतिकुले, पति के परिवार में, तव दास्यम, अपि शमम, तुम्हारी दासता करना भी उचित है। शार्ंगधर यहाँ शकुंतला से कह रहा है कि जैसा राजा कहते हैं, यदि तुम वैसी ही हो तो कुल कलंकिनी से पिता को क्या प्रयोजन, और यदि तुम अपने आचरण को पवित्र समझती हो तो अपने पति के परिवार में तुम्हें दासता करना भी उचित है। शमम, यदि तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म ठीक है तब तो तुम्हें पतिकुल में ही जिस किसी भी दशा में रहना चाहिए। कहा भी गया है, भर्ता रक्षति यौवने। इस श्लोक के प्रथम चरण की द्वितीय चरण के प्रति तथा तृतीय चरण को चतुर्थ चरण के हेतु रूप में उपन्यस्त किया गया है। अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा द्रुत विलंबित छंद है। राजा कहता है, हे तपस्वी, आप इन श्रीमती जी को क्यों धोखा दे रहे हैं? कुमुदान्येव शशांक सविता बोधयति पंकजान्येव वंशिनाम ही पर परिग्रह संश्लेषः परांगमुखी व्रति। शशांक कुमुदानी एव, चंद्रमा कुमुदों को ही, सविता पंकजानी एव, सूर्य कमलों को ही, बोधयति खिलाता है, ही, क्योंकि, वंशिनाम, जितेंद्रियों की, व्रति, मनोव्रति, पर परिग्रह संश्लेष, परांगमुखी, पर स्त्री के संपर्क से विमुख होती है।
चंद्रमा कुमुदों को ही खिलाता है और सूर्य कमलों को ही खिलाता है, क्योंकि जितेंद्रियों की मनोवृत्ति पर स्त्री के संपर्क से विमुख हुआ करती है। यहाँ दुष्यंत तथा शकुंतला के स्थान पर चंद्र तथा कुमुद अप्रस्तुत का उल्लेख होने से अप्रस्तुत प्रशंसा है। उत्तरार्ध के सामान्य के द्वारा पूर्वार्ध के विशेष के समर्थन से अर्थांतर न्यास है। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों ही अप्रस्तुत है तथा दोनों का बोधयति क्रिया के साथ साम्य है, अतः तुल्य योगिता अलंकार है। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति और आर्या छंद है। शारंग्रव कहता है, अब आप अन्य स्त्री या राज्यादि के कार्य में आसक्ति के कारण पहले की घटना भूल गए हैं, तो आप अधर्म से डरने वाले कैसे हैं? राजा कहता है, पुरोहित से इस संबंध में मैं आपसे गुरु लाघव क्या अच्छा है और क्या बुरा है पूछता हूँ। मूढ़ः स्याम अहम एषा वा वदन्ति मिथ्यति संशय दार त्यागी भवाम आहो पर स्त्री स्पर्श पांशुल। अहम मूढ़ श्याम, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अर्थात मैं ही भूल रहा हूँ। वा ऐशा मिथ्या वदेत, अथवा यह झूठ बोल रही है। इति संशय, यह इस संदेह में दार त्यागी स्त्री परित्यागी भवामी होऊं आहो, अथवा पर स्त्री स्पर्श पांशुल, पर स्त्री के स्पर्श से दूषित हों। राजा यह पूछ रहे हैं पुरोहित से कि मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो रही है अथवा यह झूठ बोल रही है। इस प्रकार के संदेह में मैं स्त्री परित्यागी हूँ या पर स्त्री के स्पर्श से दूषित हो जाऊं। यहाँ प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है और पथ्यावक्त छंद है। पुरोहित विचार करके कहता है कि यदि ऐसा है तो आज आप इस प्रकार कीजिए, ये श्रीमती जी संतान उत्पन्न होने तक मेरे घर रहे। यदि आप यह पूछे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो सुने। आपको महात्माओं ने पहले बताया है कि आपके सर्वप्रथम चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा। यदि यह मुनिकर्ण की नातिन उस चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त उत्पन्न हो तो आप इसका अभिनंदन करके इसे अपने अंतपुर में प्रविष्ट कराइएगा, अन्यथा इनको इनके पिता के समीप भेजना निश्चित है। राजा कहता है, जैसा गुरुजी को अच्छा लगे। पुरोहित कहते हैं, पुत्री मेरे पीछे आओ। शकुंतला कहती है, हे भगवती पृथ्वी, मुझे स्थान दो। यह कहकर रोती हुई चल देती है। पुरोहित और तपस्वियों के सहित निकल जाती है। शाप के कारण व्यथित स्मृति वाला राजा शकुंतला के विषय में सोचता है। नेपथ्य में आश्चर्य है की आवाज़ आती है। राजा सुनकर कहता है, क्या हुआ? पुरोहित कहता है, आश्चर्य के साथ महाराज, बड़े आश्चर्य की बात हुई। राजा कहता है, क्या? पुरोहित कहता है, महाराज, कण्व के शिष्यों के लौट जाने पर सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता। वह बालिका अपने भाग्य की निंदा करती हुई हाथ उठाकर रोने लगी। स्त्री संस्थानम चा अप्सरा तीर्थ मारा दुक्षिप्त एनाम ज्योतिरेखम जघाम। अप्सरा तीर्थ के समीप ही स्त्री के समान आकार वाली एक तेजोमयी मूर्ति उसे उठाकर चली गई। यहाँ अद्भुत रस है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा शालिनी छंद है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पुरोहित का अनुगमन करती हुई शकुंतला को अप्सरा तीर्थ के समीप एक ज्योति पुंज जो स्त्रीमय आकृति के समान था वो उठाकर ले गया है। सभी लोग आश्चर्य का अभिनव करते हैं। राजा कहता है, भगवान, हमने तो पहले ही उस वस्तु का परित्याग कर दिया, संप्रति व्यर्थ के तर्क में उसको क्यों खोजते हो? आप विश्राम करें। पुरोहित राजा को कहता है, आपकी जय हो। इस प्रकार कहकर निकल जाता है। राजा वेत्रवती में व्याकुल हो गया हूँ, शयनगर का मार्ग दिखलाओ, इस प्रकार कहता है और महाराज को लेकर वेत्रवती प्रस्थान करती है। राजा कहता है कि कामम प्रत्यादिष्टा स्मरामि न परिग्रहम मुनेस्तनयाम बलवत्तु दूयमाना प्रत्यायाय अतीव माम हृदयम। कामम प्रत्यादिष्टम, भले ही परित्यक्त मुनेह तनया मुनि कन्या शकुंतला को परिग्रहम अपनी पत्नी के रूप में न स्मरामि, नहीं स्मरण कर रहा हूँ, परंतु बलवत दूयमाना, अत्यधिक दुखित होता हुआ, हृदयम, मेरा हृदय, माँ, मुझे, प्रत्यायति, एवं विश्वास दिला रहा है। राजा कहता है, भले ही परित्यक्त मुनि कन्या शकुंतला को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्मरण नहीं कर रहा हूँ, परंतु अत्यधिक दुखित होता हुआ मेरा हृदय मुझे विश्वास दिला रहा है।
पीड़ा के कारण स्मृति का अभाव होने पर भी पीड़ा रूपी कार्य के होने से यहाँ विभावना अलंकार है। प्रत्यायति अतीव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कतिपय आचार्य यहाँ अनुमान अलंकार भी मानते हैं। यहाँ प्रसाद गुण है, वैदर भी रीति है तथा आर्या छंद है। इस अंक का समापन इस श्लोक के साथ यही होता है।